हम तो झारखंड में हैं और यहाँ देख लीजिए विकास कितना हुआ है। आज ही पेपर लीक हुआ है जी बिल्कुल। 1 महीना पहले और पेपर लीक हुआ था। रांची में हम लोग बैठे हैं, यहाँ महीने में जो एनसीआरबी के हिसाब से जो मर्डर्स हैं 15 होते हैं। धनबाद में रहता हूँ, वहाँ पे एनसीआरबी के डेटा देखेंगे तो 10 मर्डर्स हैं हर महीने। तो ये भी तो विकास ही है। सबसे पहले तो झारखंड के युवाओं से अपील है कि आज पेपर लीक हुआ है, इसके पहले पेपर लीक हुआ है, आपका 5 साल 7 साल की तैयारी ये सरकार बेच देती है। ये सरकार एक परीक्षा नहीं करा सकती है, परीक्षा कराती भी है तो प्रश्न पत्र बेचे जाते हैं, और बेचे जाते हैं पैसे के लिए बेचे जाते हैं। तो जो सरकार आपका भविष्य बेच रही है, जो सरकार आपके भविष्य के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, उस सरकार को सबक सिखाने का ये चुनाव आपके पास एक मौका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीजेपी कार्यालय में, जहां इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विनय सिंह जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हम उनसे बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अब पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से जुट चुकी है, चूंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल अब फूंक दिया गया है। वही हम इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। सर, क्या कुछ कहेंगे, लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है और क्या कुछ तैयारियां हैं? अब 2 तैयारियां हैं। एक तो सरकार तैयारी करती है चुनाव कराने को लेकर के, 7 चरण में चुनाव हैं, और बड़ा एक बेहतरीन नेशनल ज्योग्राफिक पे एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाया गया है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैनेजमेंट होता है भारतीय जो चुनाव है, इससे बड़ा मैनेजमेंट नहीं होता है। पहले जहाँ चुनाव में बूथ लूटे जाते थे, हत्याएं होती थी, मारपीट होती थी, आज देखते हैं आप कि इतने बड़े पूरे देश भर में चुनाव हो जाता है, कहीं एक दूसरे से मतलब झगड़ने की भी खबरें नहीं आती, 1-2 अपवाद छोड़ दे तो। 7 चरण के चुनाव हैं, बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स का मूवमेंट होता है। एक तो तैयारी उस स्तर पे है सरकार की, इलेक्शन कमीशन की। दूसरी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की और अन्य पार्टियों की। तो हमारा तो बड़ा सीधा सा नियम है, हम 5 साल काम करते हैं। सरकार तक जो लोग पहुंचते हैं ठीक है, जो लोग सरकार तक नहीं पहुंच पाते, सरकार उनके दरवाजे तक पहुंचने का प्रयास करती है। जो भी डेवलपमेंट के पैरामीटर्स हैं, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उस पर हम वॉर फुटिंग पे काम करते हैं, और अपने काम के आधार पर फिर जब चुनाव का समय आता है तो हम उस आधार पर फिर वोट की अपील करते हैं। जी सर, किन किन एजेंडाओं पर चुनावी मैदानों पर आप उतरिएगा? सर, विकास है, डेवलपमेंट है जी। एक ही विकास की बात तो सर पक्ष भी सरकार कर रही है, उनकी भी लगातार तैयारियां जो है वो जारी है। हम तो झारखंड में हैं और यहाँ देख लीजिए विकास कितना हुआ है। आज ही पेपर लीक हुआ है। जी बिल्कुल। 1 महीना पहले और पेपर लीक हुआ था। रांची में हम लोग बैठे हैं, यहाँ महीने में जो एनसीआरबी के हिसाब से जो मर्डर्स हैं 15 होते हैं। धनबाद में रहता हूँ, वहाँ पे एनसीआरबी के डेटा देखेंगे तो 10 मर्डर्स हैं हर महीने। तो ये भी तो विकास ही है। और जहाँ भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारें हैं वहाँ देख लीजिए, करप्शन वहाँ भी होता है, लेकिन करप्शन अगर कोई अपराध हुआ तो सरकार उसको एक मौके की तरफ लेती है कि इसमें ऐसी कार्रवाई की जाए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, कि ये भ्रष्टाचारियों और अपराधियों के खिलाफ एक एग्जाम्पल सेट हो जाए। दूसरा कोई भ्रष्टाचारी अपराधी अपराध और भ्रष्टाचार करने की सोचे नहीं। वहीं जहां गैर भाजपा शासित सरकारें हैं, जैसे झारखंड में देख लीजिए, तो आज ही पेपर लीक हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं होगी। सर, चुनाव को लेकर के मतदाताओं से क्या अपील करेंगे, क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले तो झारखंड के युवाओं से अपील है कि आज पेपर लीक हुआ है, इसके पहले पेपर लीक हुआ है, आपका 5 साल 7 साल की तैयारी ये सरकार बेच देती है। ये सरकार एक परीक्षा नहीं करा सकती है, परीक्षा कराती भी है तो प्रश्न पत्र बेचे जाते हैं, और बेचे जाते हैं पैसे के लिए बेचे जाते हैं। तो जो सरकार आपका भविष्य बेच रही है, जो सरकार आपके भविष्य के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, उस सरकार को सबक सिखाने का ये चुनाव आपके पास एक मौका है। समय आ गया है जी सर। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, इस पे क्या कुछ कहेंगे सर आप? इलेक्टोरल बॉन्ड में देखिए एक बड़ा ये है कि टेक्निकली जब उसको इवैल्यूएट करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, मल्टीपल स्टेट्स में उसकी सरकारें हैं। तो पर स्टेट के हिसाब से या पर सांसद के हिसाब से जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं वो देखेंगे तो बाकी पार्टियों से बहुत पीछे है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो इस पे तो बहुत पहले ही कहा जा चुका है बहुत सारी चीज़ें। सर, जेएमएम ने चुनावी प्रचार से निचले शब्दों का प्रयोग करने का इल्ज़ाम लगाया है, इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, भ्रष्ट हैं तो भ्रष्ट कहेंगे ही।
चोर हैं तो चोर कहेंगे ही, घपलेबाज हैं तो घपलेबाज कहेंगे ही। चोर के लिए कोई दूसरा शब्द कौन सा है तो आप बता दीजिए। अंग्रेजी में थीप बोल देंगे उसको, घपलेबाज को स्कैमस्टर्स बोल देंगे, लेकिन मतलब तो वही होता है। तो शब्द तो यही हैं, इन्हीं शब्दों का चयन हो सकता है। जो काम ये कर रहे हैं उसके चलते ये अपराधियों के साथ समय बिता रहे हैं जेल में। सर क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से अभी आपने जेएसएससी का मामला बताया कि जिस तरह से इससे पहले भी पेपर लीक हो रहे थे सर, और अब भी फिर अभी कुछ देर पहले ही, कुछ दिन पहले 1-2 दिन हो रहा है, अब फिर जेएसएससी पेपर लीक का मामला सामने आया, जिसको लेकर के स्टूडेंट्स अब काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है। अब यहाँ पे अल्बर्ट एक्का चौक के समक्ष भी स्टूडेंट्स जो है पुतला दहन करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी जब हिरासत मिली थी और जब चंपई सोरेन शपथ ग्रहण किए थे, तो उनका कहना था कि अब ये पार्ट 2 है। तो क्या ये पार्ट 2 निकल करके सामने आ रहा है, क्या लगता है? देखिए, 2 बार झारखंड के युवा ठगे गए। अच्छी बातों में आकर के सरकार बन गई हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन आए तो सबको लगा था कि युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, तो कम से कम पिताजी ने जो गलतियां की थी वो गलतियां ये नहीं दोहराएंगे। लेकिन उससे भी बढ़कर ये गलतियां की, और उसी का परिणाम है कि आज जेल में है। चंपई सोरेन जी को आए हुए कुछ दिन हुआ है। आते साथ उन्होंने कहा कि हम हेमंत सोरेन पार्ट 2 हैं। तो बात उस समय समझ में नहीं आई थी कि हेमंत सोरेन पार्ट 2 कहना क्या चाहते हैं। लेकिन आप देखिएगा कि शशि भूषण सिंह जैसे भ्रष्टाचारी एक सीईओ जिसके ऊपर 500 करोड़ की ज़्यादा संपत्ति का मामला आया है, आज पेपर लीक हो गया है जेपीएससी का, तो ये समझ में आ रहा है कि हेमंत सोरेन जिस लाइन पर थे, जिस रास्ते पर चलकर वो जेल गए, उसी रास्ते पर चंपई सोरेन की भी सरकार है। यही पार्ट 2 था। हाँ, हेमंत सोरेन पार्ट 2 का मतलब जो चंपई सोरेन जी बता रहे थे, इसका मतलब ये था कि करप्शन पार्ट 2 ही है जी। करप्शन पार्ट 2 है सरकार ये। तो जैसा कि आपने सुना कि करप्शन पार्ट 2 की ये सरकार है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करप्शन से लिप्त थे, और अब चंपई सोरेन है जो कि छात्रों के जीवन से खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। वहीं हमने चुनाव पर भी बात की, तो इनका कहना है कि इससे पहले वो चुनाव जनता की सेवा करते हैं, उसके बाद वोट के लिए अपील करते हैं। वहीं दूसरी ओर उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि अब जिस तरह से जेएसएससी का पेपर का लीक मामला सामने आ रहा है और स्टूडेंट्स के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रही है, तो अब जो है स्टूडेंट्स अवेयर हो जाएंगे और अपनी अच्छी सरकार, बेहतर सरकार चुनने में कामयाब होंगे। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं नेहा।